नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर होम्स के इस प्लेटफॉर्म पे पुनः। और उम्मीद है तैयारी बेहतर चल रही होगी आपकी। और कुछ विश्वास के साथ इस वीडियो पर क्लिक किया होगा आपने ताकि कुछ ना कुछ सीखने को मिले आपको। खासकर यूपी पुलिस के जो जीएस सेक्शन है, उसमें भी जो पॉलिटी का पार्ट है आपका, है ना, राज व्यवस्था से संबंधित जो कुछ सीखने के लिए आप आए हैं इस वीडियो में, तो जरूर सीखने को मिलेगा आपको। तो जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो इतना समझ लें, सुन लें इस बात को कि इससे पहले जो जैसे 511 दिख रहा है आपको बोर्ड में क्वेश्चन, 511 से पहले जितने क्वेश्चन हैं वो हो चुके हैं। ठीक है, उसके जो वीडियो के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप जा करके सीधे एक्सेस कर सकते हैं इस वीडियो को, या नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, वहां से भी जाके डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब उसी क्रम में आज हम लोग जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपना, संघ एवं राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, है ना, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और आज वो चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। फिर उसके बाद कल से पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित चीजों को शुरू करेंगे। ठीक, चलिए अब आखिरी पड़ाव में है हम लोग, तो चीजों को और बेहतर तरीके से करना है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है आज का अपना, 511 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? अखिल भारतीय सेवा क्या होती है? जिसको केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए और वो पूरे भारत में कहीं भी राज्य सेवा देने के लिए मतलब एलिजिबल हो। ठीक है, चलिए, राष्ट्र द्वारा नियुक्त किया जाए मतलब इसमें कौन सा हो जाएगा? भारतीय वन सेवा, प्रशासनिक सेवा, विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा। ये बताइए, विदेश सेवा मतलब क्या होता है? फॉरेन में उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, क्या होती है? फॉरेन विदेश में नियुक्ति होती है, तो अखिल भारतीय सेवा हुई नहीं वो। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से। बाकी अखिल भारतीय सेवाएं जो है आपकी तीन प्रकार की हैं। तीन कौन कौन सी हैं? एक तो आईएएस, एक आईपीएस और एक आईएफएस। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 512 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अखिल भारतीय सेवा है? वही सवाल दोबारा। ठीक है, अब देखिए लेकिन ऑप्शन अलग अलग है। भारतीय विदेश सेवा तो नहीं है, सीधी सी बात है। डाक सेवा भी नहीं है। भारतीय वन सेवा भी पढ़ा था ना पीछे आपने, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट फॉरेस्ट सर्विस। और भारतीय राजस्व सेवा ये भी नहीं है, आईआरएस, यानी आईआरएस भी नहीं है। ठीक है, चलिए, आईपीएस ये भी है, एक डाक सेवा है, एक पुलिस सेवा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आईपीएस अगर कोई बोला है तो उससे पहले पूछ लीजिएगा कौन से, डाक वाले या पुलिस वाले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर क्या हो जाएगा? सी, सी विल बी योर राइट आंसर। अगला 513 नंबर क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित पूरे खर्चों को कहां से पूरा किया जाता है? मतलब उनके वेतन, भत्ते, खर्चे कहां से दिए जाते हैं? इनके वेतन, बच्चे, भत्ते, बच्चे नहीं, भत्ते जो है ये आपके आपके संचित निधि से आते हैं। ठीक है, भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि। अब आप ये बताएंगे भारत की संचित निधि जो है, भारत की संचित निधि संविधान के अनुच्छेद में उल्लेख है इसका, 266 में। अब यहाँ पर एक आकस्मिकता निधि है और संचित निधि को खर्च करने का पावर किसके पास है? संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास। ठीक है, आकस्मिकता निधि यहाँ पर एक विकल्प दिया हुआ है, ये किस अनुच्छेद के तहत आता है? ये आता है 267 के तहत। और इसको खर्च करने की अथॉरिटी किसके पास होती है? शक्ति किसके पास होती है? इसको खर्च करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, चलिए दो चीज समझ में आ गई आपको। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 514 नंबर। 514 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संघ लोक सेवा आयोग किसके अनुरोध पर किसी राज्य की सभी या किसी भी जरूरतों को पूरा कर सकता है? संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी। ठीक है, इसको अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक बात की गई है इसकी संरचना वगैरह की। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग की वो कौन करता है? राज्य के राज्यपाल। जब मतलब राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही राज्यपाल अगर ये अनुरोध करते हैं, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग से, तो वो कार्य जिस चीज की जरूरत है ना राज्य को, वो संघ लोक सेवा आयोग कर सकता है। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए अगला देखिए, 515 नंबर क्वेश्चन। 515 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सार्वजनिक अधिकारियों को कुछ सूचनाओं के प्रकटन से छूट दी गई है, जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित जानकारी, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला। विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में प्राप्त जानकारी, जैसे मान लीजिए कोई संधि या समझौता हुआ, है ना, सामने वाले कंट्री के डिप्लोमेट ने जो है विश्वास करके कुछ डॉक्यूमेंट शेयर किए, तो ऐसा नहीं है कि वो अधिकारी जो है सार्वजनिक टीवी चैनलों पर बैठ करके उसके बारे में बताने लगेगा। ठीक है, कुछ जो जानकारी गोपनीय रखनी होती है, उसका दायित्व रहता है कि वो गोपनीय रखे। व्यापार रहस्य यानी ट्रेड सीक्रेट, जो भी हो रहा है किसी के साथ, भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को प्रभावित करने वाला सूचना, ये तो खैर मौलिक अधिकारों पर भी युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, है ना।
आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपके चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, मतलब इन चारों से छूट दी गई है। ठीक है, मतलब इन चारों, ये चारों हैं, ये सार्वजनिक अधिकारियों पर लागू नहीं होते। ठीक है, उनको इन चीजों का पालन करना ही करना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी। बी विल बी योर राइट आंसर। ए बी सी डी चारों विकल्प सही हैं इसके। ठीक है, ये आपका एसआई 2021 में आया था, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए 516 नंबर। भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सिंपल है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, 2009 में हुई थी। ध्यान रहेगा, क्या ध्यान रहेगा? सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। याद है? दोबारा दिखाएं? चलिए, याद आ गया ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अनुलाभ यानी परिलब्धि की परिभाषा क्या है? वर्णनात्मक है, समावेशी है, गणना सूचक है, सीमित है। पहली बात समझ लीजिए परिलब्धि होता क्या है। देखिए, जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर जॉब करता है, उसको एक मिलता है सैलरी, मतलब जो वेतन आता है नकद रूप में वो आता है। ठीक, उसके अलावा जैसे मान लीजिए कि मेडिकल फैसिलिटी है ना, टूर फैसिलिटी, ठीक है, हाउस फैसिलिटी, ये सारे कई सारे भत्ते वत्ते मिलते रहते हैं, सुविधाएं मिलती रहती हैं, उसको क्या बोलते हैं? परिलब्धि बोलते हैं, अनुलाभ बोलते हैं। ठीक है, तो अनुलाभ की परिभाषा हमेशा समावेशी ली जाती है, यानी इंक्लूसिव ली जाती है, उसमें सब समाहित होता है। ठीक है, इंक्लूसिव परिभाषा ली जाती है उसकी। समझ में आ गया परिलब्धि क्या होती है और समावेशी क्यों होती है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए 518 नंबर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल है? अभी देखा ना हमने, भाग 14। ठीक है, इसके पहले कौन सा चैप्टर किया था हमने? भाग 11 का। अब वो क्या था? भारत के केंद्र और राज्य के बीच संबंधों के बारे में था। उसमें दो चैप्टर थे, एक प्रशासनिक और एक विधायी। विधायी पहले था, उसकी समुचितता 245 से लेकर के 255। ठीक, और प्रशासनिक वाला 256 से लेकर के 263। ध्यान रहेगा। चलिए अगला देखिए 518 नंबर देखिए। 518 हो गया, 519 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भू राजस्व प्रणाली में सही पदानुक्रम है? पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, इस तरह से पूछा जा रहा है यहाँ पर। पहले क्या आता है? गांव। ठीक, गांव आ गया भाई साहब, ठीक है। उसके बाद तालुका, तालुका भी आ गया। उसके बाद राजस्व प्रभाग आएगा। क्या आएगा? राजस्व प्रभाग। फिर आएगा कलेक्ट्रेट। क्या आएगा? कलेक्टोरेट, कलेक्टोरेट। ध्यान रहेगा। चलिए, संसद द्वारा, अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? देखिए, ये क्वेश्चन एक बार और आएगा अभी, है ना, ये क्वेश्चन अभी एक बार और रिपीट होगा। संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? सन 1951 में। ठीक है, चलिए ध्यान रहेगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन 521 नंबर। निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने का व्यापक शक्ति प्राप्त है? देखिए, जो संसद के पास कौन से विषय पर कानून बनाने का अधिकार रहेगा? जो संघ सूची में शामिल होंगे। संघ सूची शामिल मतलब कितने विषय? 100 विषय। राज्य में 61 विषय, समवर्ती में 52 विषय। ध्यान रहेगा इतना। चलिए, तो इनमें से कौन सा है संघ सूची का विषय? बैंकिंग। कौन सा है? बैंकिंग। कृषि किसका है? राज्य का। पुलिस किसका है? राज्य का। ठीक, बैंकिंग जो है वो संघ का विषय है, संघ सूची का विषय है। तो संसद उसके पास उसके विषय में, उसके संदर्भ में कानून बनाने की पावर रखती है, शक्ति रखती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सेवा शाखाओं की स्थापना के संदर्भ वर्णन करता है, गलत है ये। संविधान का अनुच्छेद 312 उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित या प्रतिहिंसाशील कार्रवाई करने से बचता है, गलत है। दोनों स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। ठीक है, 311 संबंधित उससे कि जैसे किसी सिविल सेवक को पदच्युत करना होता है, या उसका मतलब प्रमोशन करना होता है, या डिमोशन करना होता है, इन सब चीजों से संबंधित है 311। ठीक है, और 312 तो संसद की शक्ति से, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित है। चलिए अगला देखिए 523 नंबर। संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा लोक सेवकों के बारे में सच है, मतलब संबंध में सच है? पहला, अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है। अनुच्छेद 311 कहता है अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य नियुक्ति करने वाले अधिकारी के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा निकाला जाएगा। मतलब कोई अधिकारी नियुक्त कर रहा है और उसके किसी अधीनस्थ, मतलब उससे छोटे अधिकारी द्वारा नहीं निकाला जाएगा। सिंपल सी बात है, दोनों लॉजिकल लग रहे हैं। ठीक है, अनुच्छेद 309 पता होना चाहिए, इसलिए आपका 309 भी सही हो जाएगा। 309 क्या है? उनके सेवा शर्तों के नियम जो है उसको बनाने का अधिकार देता है संसद को। ध्यान रहेगा। चलिए
आपने टीवी डिबेट ही सुना होगा, विकास की विकृति सरकार, जिसमें डिस्कस कर रहे होते हैं ये लोग कि प्रावधान कौन डिसाइड करता है ना? तो वहां पर विकास सर इस चीज का आर्टिकल का नहीं बोलते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि सेवा शर्तों को डिसाइड करने का पावर आयोग के पास नहीं बल्कि संसद के पास है, तो परिवर्तित करने का, सुधार करने का, ठीक है। तो वो चीजें वो कर सकती है, जब हिंदी बनाम इंग्लिश चल रहा था इसमें। चलिए अगला देखिए 524 नंबर। इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जिसके माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं को भर्ती नहीं करता है? अच्छा, इस क्वेश्चन का जरा लॉजिकल लगाइए, इसमें मुझे बताने की आवश्यकता है क्या? प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, सीधी भर्ती, है ना, मंत्री सिफारिशें, सोचिए एक बार, कॉमन सेंस लगाइए। ठीक, अब इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। जो ना कर पाए फिर सोचिएगा, है ना, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्या उसमें, छोड़िए। चलिए अगला देखिए 527 नंबर। प्रत्येक मंत्रालय या सरकारी संगठन का मुख्य सतर्कता अधिकारी अनियमितताओं की निगरानी करता है और उन्हें किसको सूचित करता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग को। तो सूचना देता है केंद्रीय सतर्कता आयोग को। अब ये किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। फिर राष्ट्रपति कहाँ प्रस्तुत करते हैं? संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। प्रत्येक मंत्रालय या सरकारी संगठन का मुख्य सतर्कता अधिकारी अनियमितताओं की निगरानी करता है और उन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग को सूचित करता है, ठीक है। चलिए वो कहाँ करते हैं? राष्ट्रपति को रिपोर्ट लगाते हैं अपनी, राष्ट्रपति जो है संसद के समक्ष रखता है। चलिए अगला देखिए 528 नंबर। कौन जो है समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिशों पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक यानी ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, ईडी, आजकल जो चर्चा में था ना, हर जगह छापा मारने लग रहे थे, वही चीज है। तो कौन किसके अध्यक्ष कौन समिति के अध्यक्ष होते हैं? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष होते हैं उस समिति के, ठीक है, जिनके सिफारिश पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति करती है। ध्यान रहेगा। चलिए 529 नंबर। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त यानी सीआईसी की नियुक्ति सीमित समिति का एक हिस्सा है? देखिए इसमें 3 लोग होते हैं, एक पीएम, एक लोकसभा में विपक्ष का नेता, ठीक है, और एक जो तीसरे होते हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा ही मंत्रिमंडल से कोई एक मंत्री नामित कर दिए जाते हैं। वो 3 लोग मिलकर के इसकी जो नियुक्ति है वो करते हैं। ध्यान रहेगा। चलिए पी और क्यू यानी बी विल बी और राइट आंसर। 530 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन एवं प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है। लोक सेवा लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी हैं तथा सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवक हैं। ये गलत स्टेटमेंट हो जा रहा है। सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवक हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। चलिए एब्सोल्यूट बात कर दी गई है। तो क्या हो जाएगा 530 का? केवल ए, ओनली ए। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन एवं प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है, ठीक। अखिल भारतीय सेवाएं कितनी प्रकार की? 3। कौन कौन सी? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। फॉरेन वाला नहीं है ये, फॉरेस्ट वाला है, ठीक है। चलिए 531। राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। ध्यान रहेगा। संघ लोक सेवा आयोग की कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। और जो आपके राज्य वाले हैं वो कौन करते हैं? राज्यपाल कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए 532 नंबर। डैश एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है, कौन सी? कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ठीक है। चलिए ध्यान रहेगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है जो ये सब चीजें देखती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उसी से संबंधित क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा या से कार्यकलाप कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं? भर्ती, प्रशिक्षण, सेवानिवृत्ति उपरांत वितरण, ये तीनों चीजें कर दी जाती हैं इस मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। चलिए कौन सा मंत्रालय, कौन सा, सोचिए, ठीक है। चलिए तो देख ही लिया आपने। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, इस चैप्टर का, ठीक है। इसके बाद हम लोग पंचायती व्यवस्था शुरू करेंगे। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। कौन होता है? जिला अधिकारी या कलेक्टर बोल लीजिए, मजिस्ट्रेट वाला पावर चला गया, कुछ कुछ जगह मजिस्ट्रेट बोलते हैं, डीएम बोलते हैं, कुछ जगह कलेक्टर बोलते हैं, ठीक है। क्या जगह? जिला अधिकारी, जिला अधिकारी या चलिए। तो यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं।
इसके बाद जो अगला नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना स्थानीय स्वशासन से जुड़े प्रश्नों को करेंगे हम लोग, ठीक है, उसको भी कवर करने की प्रयास करेंगे। बाकी इससे जो भाग 14 से संबंधित जितने प्रश्न आए हुए थे अभी तक, उस बोर्ड भर्ती बोर्ड द्वारा कराए गए जितने प्रश्न आए थे, चाहे यूपीएसआई हो, एसआई हो, जेल वार्डन हो, पुलिस हो, है ना, वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। प्रश्न इसी के इर्द गिर्द घूम के आएंगे, और आते भी हैं तो वो छोड़ने वाले प्रश्न होंगे, ठीक है, क्योंकि सामान्यतः वो लोग सामान्य व्यक्ति नहीं पढ़ पाएगा उन चीजों को, अगर घुमा फिरा के 10-10 पूछ लेता है इंस्पेक्टर, तो उसको छोड़ने का मेंटलिटी रखिएगा, ताकि उलझ के आपके समय ना बर्बाद हो आपका, ठीक है। बाकी इसके आगे एक सेकंड के लिए जुड़े रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी सुझाव देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या सुधार किया जा सकता है इस तरीके में, इस क्लास में, ठीक है, और क्या बेहतर नए नए तरीके अपनाए जा सकते हैं। आपके सुझावों का सम्मान रहेगा, स्वागत रहेगा, ठीक है। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।